हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेस वैल्यू के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं उनमें अलग अलग डिजिट्स होती हैं। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं केवल 1 डिजिट के, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक। कुछ नंबर्स होते हैं 2 डिजिट्स के, जैसे कि 10 से लेकर और 99 तक। फिर नंबर्स आते हैं 3 डिजिट्स के, जिसमें होते हैं 100 से लेकर 999 तक, और उसके बाद 4 डिजिट्स वाले नंबर या फिर 5 डिजिट्स वाले नंबर। तो किसी भी नंबर के अंदर उनकी जो डिजिट्स होती हैं, उन डिजिट्स की फेस वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो उन डिजिट्स की फेस वैल्यू सेम वही नंबर हो जाएगा, सेम वही डिजिट हो जाएगी जिसकी फेस वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 56, आप देख सकते हो कि इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, एक है 6 और एक है 5। यहां पर 6 आता है वंस प्लेस पर, यानी कि यूनिट्स प्लेस पर। उसके बाद जो 5 है वो आता है इसमें टेंस प्लेस पर। इसके बाद भी अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं यहां पर तो वो हो जाएगा 100 प्लेस पर। तो अगर मुझे यहां पर फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनमें से 5 और 6 की, तो यहां पर जो 6 की फेस वैल्यू होगी वो एज इट इज 6 ही हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करता हूं 5 की, तो देखिए 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 ही हो जाएगी। तो जैसे कि अभी आपको बताया भी था कि किसी भी नंबर में अगर आप उसकी डिजिट्स की फेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, तो जिस डिजिट की भी फेस वैल्यू फाइंड आउट करते हो वो डिजिट एज इट इज उसकी फेस वैल्यू में आ जाती है। एक और नंबर हम लेते हैं 3 डिजिट्स का। जैसे कि अगर हम नंबर लिख रहे हैं 347, आप देख सकते हो कि इस नंबर के अंदर टोटल 3 डिजिट्स हैं। ये है वंस प्लेस पर, ये है टेंस प्लेस पर और ये है हंड्रेड्स प्लेस पर। तो इन तीनों डिजिट्स की फेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो 7 है उसको एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो ये डिजिट 7 है उस 7 की फेस वैल्यू 7 ही है। एंड 4 की जो फेस वैल्यू है तो 4 की भी फेस वैल्यू में आपको एज इट इज ये 4 ही लिख देना होगा, यानी कि 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। इसके बाद जो 3 यहां पर है तो 3 की फेस वैल्यू, अब 3 की फेस वैल्यू यहां पर एज इट इज आपको ये 3 लिख देना होगा। तो किसी भी नंबर में उसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं, आप उन डिजिट्स की अगर फेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो वो डिजिट्स एज इट इज उस डिजिट की फेस वैल्यू में आ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 549, ये भी एक 3 डिजिट्स का ही नंबर है। यहां पर 9 है वंस प्लेस पर, 4 है टेंस प्लेस पर एंड 5 है हंड्रेड्स प्लेस पर। ये वंस प्लेस पर, ये टेंस प्लेस पर और ये इसके 100 प्लेस पर। अगर मुझे यहां पर इन तीनों डिजिट्स की फेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं इनको इस तरह से लिखूंगा कि सबसे पहले 9 की फेस वैल्यू, देन 4 की फेस वैल्यू और उसके बाद 5 की फेस वैल्यू। तो 9 की, 4 की एंड 5 की जो फेस वैल्यू मुझे लिखनी है एज इट इज वो डिजिट्स यहां पर उनकी फेस वैल्यू में आ जाएगी। जैसे कि 9 की फेस वैल्यू 9, 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 5 की फेस वैल्यू दैट इज 5। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर में उसकी जो डिजिट्स हैं उनकी फेस वैल्यू को इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो किसी भी नंबर में उसकी जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को हम किस तरीके से लिखते हैं। एक नंबर हम यहां पर ले रहे हैं जैसे कि 56, आप देख सकते हो कि ये एक 2 डिजिट्स का नंबर है 56। यहां पर जो 6 है वो वंस प्लेस पर है और जो 5 है वो इसके टेंस प्लेस पर है। अगर मुझे इस नंबर की दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो देखिए मैं किस तरीके से उनकी प्लेस वैल्यू को लिखूंगा। तो 6 ये वंस प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू खुद 6 ही हो जाएगी।
जैसे कि मैंने अभी आपको फेस वैल्यू के अंदर भी बताया था कि किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू है वो सेम वही नंबर एज इट इज हम वहां पर लिख देते हैं। तो यही काम हमने करना है प्लेस वैल्यू के लिए, अगर हम उसके वंस डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। बट अगर आप यहां पर लिखते हो 5 की प्लेस वैल्यू, तो आपको ये देखना होगा कि 5 इसमें कौन से प्लेस पर है। जैसे कि ये टेंस, ये जो 6 है वो है वंस और 5 है टेंस। तो अगर 5 टेंस प्लेस पर है तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए हमें लिखना होगा 5 एंड उसके बाद एक 0। आप देख सकते हो कि यहां पर 5 के बाद एक डिजिट थी, तो इसलिए हमने यहां पर जो 5 की प्लेस वैल्यू को लिखा है, तो यानी कि यहां पर हम 5 के बाद एक 0 को लगा देंगे। इसी तरह से अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 3 डिजिट्स का, जैसे कि 235, यहां पर 3 डिजिट्स हैं 2, 3 एंड 5। 5 है वंस प्लेस पर, 3 है टेंस प्लेस पर एंड 2 है इसके हंड्रेड्स प्लेस पर। तो इन तीनों की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज हो जाएगी जैसे कि उसकी फेस वैल्यू थी, यानी कि 5। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर के वंस डिजिट यानी कि उसकी यूनिट्स डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा जैसे कि हमने फेस वैल्यू में भी लिखा था। बट बाकी जो 2 डिजिट्स इसकी हैं जैसे कि 3 एंड देन 2, तो इनकी प्लेस वैल्यू के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो 3 है, इस 3 को एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे। और अब आपको देखना है कि उस नंबर में 3 के बाद में कितनी डिजिट हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 के बाद में केवल और केवल एक ही डिजिट है और वो है 5। तो इसका मतलब अब ये है कि हम यहां पर 3 के बाद में एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 3 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर के अंदर वो है 30, क्योंकि आप ये देख भी सकते हो कि जो 3 है वो उसमें टेंस प्लेस पर है। इसके बाद डिजिट आती है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले इस 2 को एज इट इज हमें यहां पर लिख देना होगा। एंड देन हमें देखना है कि उस नंबर में 2 के बाद में डिजिट्स कितने हैं। तो 2 के बाद में यहां पर 1 एंड 2 यानी कि 2 डिजिट्स आती हैं 2 के बाद इस नंबर में। तो इसी तरह से आपको भी यहां पर 2 के बाद में 2 zeros को इस तरह से लिख देना होगा। तो यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू 5 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30 है और 2 की प्लेस वैल्यू 200 है। अब अगर हम बात करें किसी ऐसे नंबर की जो कि 4 डिजिट का नंबर हो, अगर मान लो मैं नंबर लिखता हूं 400, अगर मैं नंबर लिखता हूं 4549, यहां पर आप देख सकते हो कि इस नंबर में 4 को 2 बार रिपीट किया गया है, बट दोनों बार उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहां पर ये जो 9 है वो यूनिट्स प्लेस पर यानी कि इसके वंस प्लेस पर है। ये वाला जो 4 है वो इसके टेंस प्लेस पर है, ये 5 है इसके 100 प्लेस पर और ये 4 है इसके 1000 प्लेस पर। तो इनकी सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए आपको लिखना होगा यहां पर सबसे पहले 9 के लिए, देन 4, उसके बाद 5 और उसके बाद फिर इस 4 के लिए। तो देखिए जो 9 है वो इसमें वंस प्लेस पर यानी कि इसके यूनिट्स प्लेस पर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जो 9 है वो एज इट इज ही यहां पर आ जाएगा, यानी कि जो 9 की प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 9। अब अगर हम लिखते हैं इस 4 की प्लेस वैल्यू को, तो यहां पर पहले तो आपको इस 4 को एज इट इज लिख देना है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि इस 4 के बाद में कितनी डिजिट्स हैं। तो 4 के बाद में यहां पर केवल एक ही डिजिट है, तो इसलिए आपको यहां पर 4 के बाद एक 0 लगा देनी होगी। इसका मतलब है कि इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 40। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 के लिए। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है उसके लिए पहले इस 5 को एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे। अब आपको देखना है कि 5 के बाद में डिजिट्स कितनी है। तो 5 के बाद में है यहां पर 2 डिजिट्स, तो आपको अब यहां पर इस 5 के बाद में 2 zeros लगा देने होंगे, क्योंकि
क्योंकि हमने देखा कि 5 के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरोस को लिख दिया है। अब बात करते हैं इस वाले 4 के लिए। तो यहाँ पर इस 4 को पहले तो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे एंड फिर हमें देखना होगा कि 4 के बाद इस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, दैट इज जो डिजिट्स आती है वो है 5, 4 एंड 9। तो इस तरह से टोटल 3 डिजिट्स यहाँ पर इस 4 के बाद में आती हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो 4 की प्लेस वैल्यू होगी, सबसे पहले 4 को एज इट इज लिख दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर 3 जीरोस को लिख देंगे, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू वो 9 है, इस 4 की प्लेस वैल्यू 40 है, इस 5 की प्लेस वैल्यू 500 है एंड इस 4 की प्लेस वैल्यू है 4000। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो आप उसकी डिजिट्स की फेस वैल्यू को एंड प्लेस वैल्यू को इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी आपको किसी डिजिट की फेस वैल्यू लिखना है तो फेस वैल्यू में हम उस डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, वो डिजिट एज इट इज वहां पर उसके फेस वैल्यू में आ जाएंगी। बट प्लेस वैल्यू में आपको ये देखना है कि जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू आप लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो उसके यूनिट्स डिजिट की प्लेस वैल्यू, तो वो एज इट इज लिखी जाएगी, उसमें कोई चीज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू 6, 5 की प्लेस वैल्यू 5 एंड 9 की प्लेस वैल्यू 9। बट उसके अलग जो डिजिट्स होती हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आपको पहले तो उन डिजिट्स को एज इट इज वहां पर लिख देना है, फिर आपको देखना है कि उनके बाद में कितनी डिजिट्स उस नंबर में दी गई हैं। जैसे कि अगर यहाँ 5 के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 5 के बाद हमने एक जीरो को लगा दिया। यहाँ पर अगर 3 के बाद 1 डिजिट है तो 3 के बाद एक जीरो को हमने लगाया। 2 के बाद में भी आप देख सकते हो कि टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हमने 2 के बाद में 2 जीरोस को लिख दिया है। इसी तरह से इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू 9, इसमें कोई चेंज नहीं हमने किया, बट 4 में हमने पहले 4 को एज इट इज लिखा, उसके बाद एक डिजिट वहां पर थी तो हमने 4 के बाद में एक जीरो को लगा दिया। देन 5 को हमने यहाँ पर लिखा और 5 के बाद आप देख सकते हो कि 2 डिजिट्स हैं, तो 5 के बाद हमने 2 जीरोस को लिख दिया है। 4 को पहले एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा और उसके बाद ये देखा कि 4 के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो 4 के बाद हमने यहाँ पर 3 टाइम्स 0 को लिख दिया है। तो अब आप भी अपनी तरफ से कुछ नंबर्स 2 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के, 5 डिजिट्स के या कितने भी डिजिट्स के आप कुछ नंबर्स को लिखिए और आप उनकी सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को एंड फेस वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।